दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। बिरादरानी अहले सुन्नत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्ज़ा के फॉलोवर जो है एक नंबर के जाहिल होते हैं, गधे होते हैं। एक तरफ मिर्ज़ा कहता है बाप बेटे शय कोई नहीं, ठीक है, इमामों को मानता नहीं, बुजुर्गान दिन को मानता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मिर्ज़ा का दोगला चेहरा जो है, मुनाफिकत जिसकी ऐसी है कि जब इसे अपनी कोई झूठी बात साबित करनी होती है तो किसी भी बुजुर्गान दिन की तरफ झूठी मंसूबात भी ये बतौर हुज्जत पेश करता है। ऐसा ही कुछ आज इस मिर्ज़ा के फॉलोवर के साथ हुआ कि जब उसने ये झूठा इल्ज़ाम लगाया कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बागी थे, इस पर उम्मत का इजमा है। जब इससे सवाल पूछा गया तो इसने भी सरकार इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से एक बात कही कि इमाम आज़म फरमाते हैं कि जी अगर मैं मुआविया के ज़माने में होता तो उनके खिलाफ तलवार खींच लेता। तो जब इससे दलील मांगी गई तो दलील क्या थी? नील बटे सन्नाटा, कोई दलील नहीं है। दलील सिर्फ मुँह से बोल दी। मैंने किताब का नाम पूछा, वो नहीं बताया, किताब का मुसन्निफ वो नहीं बताया, और कह रहा है मैंने भेज दी, मैंने भेज दी, मैंने भेज दी। मैंने बार बार बोला, मैं कहा तूने भेज दी तो कोई बात नहीं, एक बार सिर्फ किताब का नाम पढ़ के सुना दे। तो उसने किताब का नाम नहीं पढ़ा। तो यहाँ से पता चलता है कि मिर्ज़ा जो है एक नंबर का झूठा मक्कार, और मिर्ज़ा के फॉलोवर उसके भी बाप है झूठ बोलते में। साथ ही साथ दोस्तों, इसने यहाँ पर यानी मिर्ज़ा के फॉलोवर ने जाने अनजाने से ही इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा कि उन पर करोड़ों रहमतें नाज़िल हैं। ठीक है, ये भी आप लोग सुनिएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसने तकियतन बोला है, वरना इनके दिलों में इमाम आज़म अबू हनीफा के लिए कितना बुग़्ज़ है ये हम और आप अच्छे तरीके जानते हैं। बहरहाल जो भी गुफ्तगू हुई आप लोग मुलाज़ा फरमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस ऑडियो को मिर्ज़ा के भक्तों तक पहुँचाएँ। तो फिर तुम मुआविया का मुकदमा लड़ने आया था, जाहिल इंसान, तुझे पता ही नहीं है पूरी उम्मत का इजमा है कि वो बागी है। तेरे को मैंने रेफरेंस लगा दिया ऊपर, उम्मत का इजमा दिखा दिया तेरे को, फिर भी तुम मुकदमा लड़ने आया, जाहिल इंसान। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, इनकी बातों में कोई ना आए। इनसे पूछो कि जो कुरान और सुन्नत नबी और सहाबा का फरमान है वो दिखाए हमें आपके फिरकों से कोई मतलब नहीं है। आपके जो बुज़ुर्ग, ऐसे बुज़ुर्ग जिन्होंने दीन में फितना और फसाद फैलाया, जिन्होंने बिदअतें पैदा कर दी दीन के अंदर, हम लोगों को उन बुज़ुर्गों से कोई मतलब नहीं है। हम उनकी खाली उन बातों को मानेंगे जो कुरान और सुन्नत के हिसाब से सही हो, अब बाकी उनकी कोई बात को नहीं मानेंगे। शोएब जी बोल रहे हो? शोएब सोलंकी बोले? हाँ बोले। यार ये बात हो थोड़ा यार एक मुहज़्ज़ब तरीके से बात क्यों नहीं करते हो यार? यार मैं मौलाना मैं कर रहा हूँ मेरे भाई। यार कहाँ कर रहे हो मुझे बताओ। दावा लिखने के लिए जब बोल दिया तो आप लोग दावा क्यों नहीं लिख रहे हो? चलो ठीक है, सुनो एक काम करो, चलो एक काम करो, ग्रुप में तो तुम सही से वाज़े कर नहीं रहे अपना नज़रिया। मैंने कई बार पूछा, मैं कहा भाई अपना नज़रिया, अपना मसलक, अपनी जमात का नाम बता के अपना अकीदा लिखो ना यार, वो तुम लिख नहीं बार बार। मैं अहले सुन्नत को फॉलो करने वाला हूँ। चलो ठीक है, एक काम करो, सुनो हाँ एक काम करो, मेरी बात सुनो। देखो अब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका नाम है शोएब सोलंकी, तो शोएब सोलंकी भाई हमें ये बताओ, आपने उस दिन कहा था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बागी होने पर उम्मत का इजमा है, कहा था आपने, ठीक है ना? आपकी ऑडियो मेरे पास मौजूद है, आप झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? और आपने ये भी कहा था कि मैं कुरान और हदीस से साबित करूंगा, ठीक है जी? अब इस पर मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो आपने कहा था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागी हैं, तो ये दावा आपका इनफरादी है या आपकी जमात का है? आप ये बताएं जरा। अहले सुन्नत की जमात का है। अगर आप मेरी बात सुन ले, आप मेरा जवाब सुन ले, ठीक है? हाँ सुन रहा हूँ। बोलेंगे कि हम खाली हनफी जो इमाम हैं, नहीं उसको छोड़ दो, आप उसको छोड़ दो, सुनो आप उनको छोड़ दो, आप हनफी शाफी को छोड़ दो, आपको हनफी शाफी की बात ही नहीं करनी है अभी, आपने बात करनी है अहले सुन्नत की बस। शेख नासिरुद्दीन अलबानी, शेख जुबैर अली, वो अहले हदीस है, वो अहले हदीस है। अब्दुल्लाह अली कारी और बदरुद्दीन ऐनी, उसके बाद में हर एक अहले सुन्नत के इमाम है, चाहे इमाम बुखारी हो चाहे इमाम मुस्लिम हो, हर एक सुन्नत के इमाम ने ये हदीसें लिखी है। और शेख नासिरुद्दीन अलबानी अल मुहद्दिस से सोजिया आजम,
अल्बानिया के रहने वाले थे। शेख जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह वो भी मुहद्दिस आज़म है। और उसके बाद में मौलाना इसहाक, चाहे डॉक्टर इसरार अहमद हो, डॉक्टर इसरार गुमराह, अब सुनो मेरी बात सुनो, सबका इज्मा है कि मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो गुरो था वो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया कि अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी। तो जंग सिफीन में हजरत अम्मार को हजरत मुआविया बिन सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुरो ने शहीद किया। अब मैं आपको हदीस देता हूँ, हाकिम की हदीस में है 2063 नंबर हदीस है। उसके अंदर देखो सुनो मेरी बात सुनो, आकर मेरी बात सुनो भाई सुनो तो मेरे भाई मेरी बात तो सुन लो भाई, मेरी बात सुन लो, थोड़ा तसल्ली। देखो जैसा कि आपने अभी, मैं आपसे दलील नहीं मांग रहा हूँ कि दलील क्या है, ठीक है। अभी मैं आपसे सिर्फ आपका अकीदा वाज़ेह करने के लिए बोला था, जो आपने बताया, आपने भी नाम लिया। सुन हाँ ठीक है, हाँ सुन तो लो, अरे सुन तो लो मेरे प्यारे, आपने बोल दिया ना। अब मैं इस पर भी तो फिर सवाल करूंगा ना। आपने नाम लिया था नासिरुद्दीन अलबानी का, ये अहले हदीस है, मैं इसको नहीं मानता, जूते की नोक पे मेरे। सुनो सबर करो। रही बात जुबैर, अरे सुन तो लो यार, मेरी सुन लो पहले, मेरे भाई पहले मेरी सुन लो ना यार। हाँ, जुबैर ज़ई अहले हदीस है, ठीक है। अच्छा, जुबैर ज़ई का रद्द खुद अहले हदीस के उलमा ने किया, वो भी मेरे जूते की नोक पे। उन्होंने खुद कह दिया कि उसको छोड़ो यार मेरे भाई, देखो अरे मेरे प्यारे, पहले मेरी बात समझो। देखो सुनो, जुबैर अली ज़ई हो, नासिरुद्दीन अलबानी हो, या कोई भी आलिम हो, A to Z कोई भी हो, ठीक है। आपने कहा कि अहले सुन्नत का इज्मा है, तो नासिरुद्दीन अलबानी अहले हदीस है, जुबैर ज़ई अहले हदीस है। क्या है? अच्छा चलो बता दो, समझे। मुल्ला अली कारी जो है, हाँ बता रहा हूँ ना, तो मेरे भाई बता तो रहा हूँ, अबे बता तो रहा हूँ। अच्छा रुको, एक काम करो, सुनो। इमाम अबू हनीफा अहले सुन्नत के इमाम है, इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफी ये अहले सुन्नत है, इमाम मुल्ला अली कारी अहले सुन्नत है। हाँ अब बताओ, इमाम अबू हनीफा, हाँ सुनो, इमाम अबू हनीफा ने यार मेरी बात थोड़ा तरीके सुनो पहले यार, मैं कह रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ मुझे बोलने दो ना बात को। पहले मेरी बात सुनो, मेरी सुनो पहले। मैं तुमने नाम लिया इमाम अबू हनीफा का ना, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इमाम अबू हनीफा ने हजरत अमीर मुआविया के बारे में क्या लिखा, ये बताओ जरा। चलो बता दो, बताओ। मैं बता भी दूंगा और आपको स्क्रीन पे भी बताओ ना, बता दो, खाली बता दो। कहा कि तुम जानते हो ये कूफी और शामी लोग हमसे नफरत क्यों करते हैं, तो उनके मुरीदों शागिर्दों ने कहा जी हजरत हम नहीं जानते हैं। अच्छा, तो उन्होंने फरमाया, मैं बता रहा हूँ, अल्लाह करोड़ों अरबों खरबों रहमत नाजिल करे इमाम अबू हनीफा पर। मुझे आमीन, वो तो है, मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, उनसे इतनी मोहब्बत है मेरे भाई। उन्होंने कहा कि मुआविया बिन सुफियान और मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने में अगर मैं होता तो मैं मुआविया से किताल करता, तलवार लेकर मैं हजरत अली के ग्रोह में होता और मुआविया से किताल करता। बहुत अच्छी बात है। अब मेरी बात सुनो आप, अब ये फतवा आप इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह पर डालो कि वो भी नाउजुबिल्लाह राफ़ज़ी थे। आप बोलते हो ना मुझे राफ़ज़ी, तो आप देखो सुनो, दाएं बाएं की बातें मत करो। आपने अभी रुक जाओ, अभी पहले इमाम अबू हनीफा की बात पहले क्लियर कर लें। आपने जैसा कि बोला कि इमाम अबू हनीफा ने कहा था कि मैं अगर उस जमाने में होता तो मैं अमीर मुआविया के खिलाफ तलवार खींच देता। आप तावील ना करें मेरे भाई, तावील ना करें। अरे मेरे भाई मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं तावील नहीं कर रहा। नहीं, उनके रेफरेंस से बात करें फिर आप। हाँ तो रेफरेंस ही कर रहा हूँ ना। आपने कहा, सुनो यार मेरे भाई, आप देखो सुनो, आपने बोला है ना कि इमाम अबू हनीफा ने ऐसा कहा, आप ही ने बोला ना। हाँ सुन तो लो, अभी सुन तो लो। अरे मेरे प्यारे वो ठीक है, पहले मेरे अल्फाज सुन लो। आपने कहा कि इमाम अबू हनीफा ने ऐसा कहा कि अगर मैं उस जमाने में होता तो मैं हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ तलवार खींच लेता। ऐसी कहा था आपने, गलत तो नहीं हूँ मैं? ठीक है, हाँ चलिए अब बताएं आप, इमाम अबू हनीफा ने ये कौन सी किताब में बात लिखी या उनके किस शागिर्द ने अपनी किताब में? हाँ अब बताओ। हाँ मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, आप नहीं बताओ, यहाँ बताओ यही बताओ मुझे। नहीं किताब का नाम बताओ। चलो किताब का नाम बता दो। उसे नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप लोग मेरे ऊपर फिर एक और फतवा डाल देंगे कि इमाम अबू हनीफा के खिलाफ क्या बोला। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब, मुझे किताब का नाम बता दो, इमाम अबू हनीफा ने कौन सी किताब में लिखा? अरे बताओ, मैं भेज किताब का रेफरेंस भेज रहा हूँ यार। चलो ठीक है भेज देना, मुझे सिर्फ नाम बता दो खाली किताब का, बस कौन सी किताब है? मैं ग्रुप में डालूंगा। अरे भाई साहब छोड़ दो, ये कहानी मत सुनाओ। मुल्ला अली कारी पर हम बाद में आएंगे। पहले इमाम अबू हनीफा का मसला पहले क्लियर कर लो। इमाम अबू हनीफा का कर दिया ना क्लियर कर दिया।
किताब का नाम बताओ, कितने डालो, किताब का नाम बताओ, ग्रुप में किताब का नाम बताओ। किताब का नाम सब मिल जाएगा, वो भाई उसमें से निकालो, मैंने ऐड किया हुआ था उसका, वो बना के। यार मेरे भाई आप मुझे किताब का नाम बता दो प्यारे, बस रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, बहुत रिक्वेस्ट है प्लीज। नाम भेज रहा हूँ ग्रुप के अंदर, और ग्रुप के अंदर मेरे भाई मुझे पढ़ के सुना दो ना यार, मुझे पढ़ के सुना दो ना यार। मुल्ला अली कारी पर बात नहीं हो रही, पहले हम एक पर बात करेंगे ना। आपने कहा था अहले सुन्नत का इजमा है, इजमा के लिए सबसे पहले आप इमाम अबू हनीफा का जो आपने दावा किया, पहले आप वो साबित करो। अच्छे गलती पर थे, मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ यार मेरे भाई प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रखो। हाँ हेलो हेलो, हाँ जी शोएब जी, वो आपने बताया नहीं कौन सी किताब है वो इमाम अबू हनीफा की? मैंने भेज दिया, अब आप उसमें पढ़ ले जाओ। नाम बताओ किताब का, क्या नाम है? मैं बिल्कुल भी नाम नहीं बताऊंगा, मैंने हर रेफरेंस ग्रुप में दिया, मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ये कैसे यार ग्रुप में बात कर रहे हो आप? अरे मेरे भाई ऐसा है, देखो असल में देखो ऐसा है ना, देखो क्या जाहिलों वाली बात। अब देखो बात ये है कि ग्रुप में तो भाई ग्रुप में तो कई चीजें आई है ना, कौन सी वाली है? हेलो हेलो, हाँ ग्रुप में तो पता नहीं कितनी सारी पोस्टें आ रही हैं। अरे मौलाना देखो एक बात सुनो मेरी। सुनाओ। पहली बात तो मैं तालिब इल्म मौलाना नहीं हूँ, ठीक है ना? चलो ठीक है, मेरी बात सुनो। हमारा काम था कि मतलब आपको दिखाना, अब उसमें किताब का नाम भी है, उसमें किताब का स्कैन भी है, पेज नंबर भी है, तो मौलाना आप देख सकते हो, हम पर जाती मत करें, ये हमने नहीं कहा, हमने तो आपको दिखाया है कि आपकी किताब में मेरे है। भाई आप जब कह रहे हो तो भाई सुनो देखो सुनो, आपने स्कैन भेजा, असल मसला क्या है, ग्रुप के अंदर इतनी सारी पोस्ट है ना भाई, अब मैं उसमें कैसे पहचानूं कौन सी किताब है? तो उसको मुस्लिम शरीफ है, बुखारी शरीफ है, किताबुल आसार है, क्या है नाम बताओ ना किताब का मुझे। नहीं हम नहीं बताएंगे, हम आपको भेज दिया, आप खुद पढ़ के देखें उसको। हम ये कौन सी बात है कि आपने ये झूठ बोला है? मेरे भाई मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो और झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई स्कैन नहीं भेजा ग्रुप में इमाम अबू हनीफा का? भेज दिया बाकायदा किताब की, तो वो जो तुमने किताब की फोटो भेजी है, वो किताब क्या इमाम अबू हनीफा लिखी थी? कौन सी जो तुमने फोटो भेजी है ग्रुप में? हाँ तो है, तो आपके अबू हनीफा की। अच्छा इमाम अबू हनीफा लिखी था वो किताब का नाम बताओ जरा। तो किताब का नाम उसमें है ना, देखो उसमें। नहीं मुझे नहीं पता, तुम बताओ, मुझे नहीं पता। नहीं पाएंगे, आप उसको देख ले। मेरे भाई ये तो बता दो इमाम अबू हनीफा ने वो किताब कब लिखी है? एक बात सुनो, इमाम अबू हनीफा ने वो किताब कब लिखी है? कोई हवाला भेजे, कोई स्कैन भेजे, तो आप हमको बुखारी शरीफ का नाम पूछेंगे? भाई जब बुखारी है ही नहीं तो पूछूंगा ना कि बुखारी में क्या लिखा है, ये बताना पड़ेगा ना फिर आपको। आपने ही तो पहले बोला था कि अबू हनीफा की दिखाओ। तो मैंने नहीं बोला, वो तुमने कहा था, मैंने नहीं कहा था, वो तुमने कहा था। जब मैंने कहा था चलो बताओ जी इमाम अबू हनीफा ने क्या कहा है, तो तुमने बोला जी इमाम अबू हनीफा ने ऐसा कहा, तो मैंने कहा भाई कौन सी किताब में कहा? तुमने बोला मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, तुमने ग्रुप में भेज दिया। अब कई सारे स्कैन आए हैं उसके अंदर, अब कौन सा स्कैन है वो मुझे नहीं पता। तो आप मुझे बता दो ना कि भाई फला किताब है इमाम अबू हनीफा ने लिखी है या इमाम अबू हनीफा के शागिर्द ने लिखी है, कुछ पता तो चले किताब का आखिर भाई। हाँ तो ले बात। हाँ जी ये बताओ ना वो किताब किसने लिखी, कब लिखी, लिखने के उनके मुसन्निफ कौन है, और इमाम अबू हनीफा से उनका क्या ताल्लुक है, कौन सी किताब है? ये इसको बागीपन बोलते हैं। क्या ये इमाम अबू हनीफा की किताब के बागी हो रहे हैं, ये बोल रहे हैं उसको किसने लिखी, ये किसने लिखी, वो किसने लिखी। यार लिखने वाला कौन है? मेरी बात सुनो, फतावा रज़ा मत जाओ, देखो कब लिखी गई भाई बताओ। हाँ तो सुनो, बुखारी शरीफ किसने लिखी? तो बुखारी शरीफ तो इमाम बुखारी ने खुद लिखी है ना। ये क्या जाहिलों जैसी बातें कर रहे हो? इल्म तो है तुम ये, बताओ ना तो किताब का। तो भाई तो प्लीज देखो तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है, तुमसे मेरी भाई देखो तुमसे मेरी रिक्वेस्ट है। अबू हनीफा के भी बागी हो रहे हो कि उनकी किताब को जो है तुम नहीं मान रहे हो, तुम जो कह रहे हो अहले सुन्नत के इमाम है। अब मैंने किताब तो यार मेरे भाई और मेरे प्यारे, मेरे दुलारे और मेरे लाडले, मेरे दुलारे, ये इंसाफ की बात ये है, तुमने स्कैन भेजा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ वो जो तुमने किताब भेजी है उस किताब का एक तो नाम बता दो पहले। तो ये ठीक है, और दूसरी बात वो किताब किसने लिखी ये बता दो। अच्छा इसका मतलब आपने पहले फोन करके ये कहा था कि इमाम जुबैर अली ज़ई को नहीं मानते, अब आप इसमें ये कहना चाह रहे